सरता से कुछ जानना चाहता हूँ। मेरी बहन सरता और बहन किस खुशी में मैं, हाँ मेरी बहन, आज जो तुमने तुम्हारे हाथों में रजिस्टर देखा, इसी में एक लिखा हुआ पोस्टर देखा, उसमें कुछ लिखा हुआ है मेरी बहन और बहन किस खुशी में और खुशियाँ मना रही हो। कौन सी बात अपने दिल और दिमाग में छिपा करके आज तक मुझसे और पिताजी से और मेरी बहन छोटी डिप्टी से चुरा करके रखा पिताजी के सामने उस बात को। अगर जब जानना चाहते हो कि यार आपकी इस बड़ी बहन की चेहरे पे एक खुशी का कारण क्या है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी भैया। मेरी बहन और भैया जो दे खुशी है। अच्छा, ऐसी कौन सी खुशी है मेरी बहन, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और भैया जो दे खुशी है और खुशियाँ मना। भैया अगर आप मेरी खुशी के बारे में जानना चाहती हूँ तो मैं आपसे बताने से भीतर पे अपने पिता से बताऊँ। वही तो मैं आपसे चाहता हूँ कि मुझसे बताने से पहले ये बात पिताजी को मेरे बताऊँ पिताजी से बताना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारी और आपके सामने मेरे पिताजी भी है ना। पिताजी क्या बताना चाहते हो, बोलो सरदार। आपको मालूम ऐसी होना कौन सी चाहिए खुशी है जो आज तक तुमने छुपाया रखे। पिताजी, मैंने आज तक आपसे किसी बात को नहीं छुपाया है, लेकिन पिताजी काम के साथ, घर के काम के साथ और पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक काम किया है जो मैंने आपसे छिपा करके रखा। पिताजी वो कौन सी बात है, मुझे माफ कर देना। मुझे ऐसी कौन सी गलती तुमने किया है जो आज कान पकड़ रही हो, बोलो तो। पिताजी हाँ। आप घर के काम के साथ साथ और अपने भाई और बहन की देखरेख के साथ साथ पढ़ाई भी की और पढ़ाई के साथ साथ मैंने फॉर्म डाला था। फॉर्म? हाँ, एक फॉर्म डाला था, वो मेरा फॉर्म आज सिलेक्ट हो चुका है। क्या सिलेक्ट भी हो गया? ऐसा वैसा फॉर्म मेरा नहीं दे, वो कैसा है? बल्कि एक मैंने CBI ऑफिसर का फॉर्म डाला। सीबीआई
और पिताजी वो मेरा पंप से रह चुका है। मुझे तत्काल ट्रेनिंग के वास्ते जिला भोपाल बुलाया है। जिला भोपाल? जी हाँ पिताजी, तत्काल तुम्हें बुलाया गया है? बुलाया शाम नौकर, आज शाम 6 बजे की मेरी गाड़ी है। हमारी बात सुनो, हमारी बेटी की जो काली वाली बैग पड़ी है ले! हमारे यहाँ जो सामान खराब हो जाता है उसको कबाड़ में डलवा देता हूँ। हमारे यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है, तुम जानते हो। हाँ, जाओ रास्ते का नाश्ता और सारे कपड़े पैक करके और स्टेशन तक छोड़ो। भैया और मेरी बहन बोलो। कहे रहन का तुम्हारे भैया सब सामान आ जाई क्या रे? एक भैया बैग जाकर के देखो तो जाहिर और गवारों जैसी बैग का नाम नहीं लेता है और कहते सामान आ जाएगा। भैया देखो ये आ गया हमारे भैया प्रमोद बहादुरगंज की तरफ से 200 रुपए बाल्टी में भर देते भाई साहब को लाख लाख शुक्रिया। विनोद और मेरी छोटी बहन डिप्टी, मेरी बहन आप लोगों से भी दूर होना तो नहीं चाहती हूँ, क्या कहना? लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि मैं तुम लोगों को छोड़ करके जा अरे रही हूँ। मेरी बहन, इसमें मजबूरी की क्या बात है? आप ये तो आज तो ये तो खुशी की बात है जो आज हमारी बहन ने एक सीबीआई विनोद, आज जाते जाते मैं आप तुम दोनों को एक नसीहत देना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी नसीहत देना चाहती हो मेरी बहन? मेरे भाई बहन देखो, बचपन में हमें और आपको और मेरी छोटी बहन को मेरी माँ छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई, तभी से मैंने आपका लालन पालन किया है और आज तक मैंने पढ़ाई भी की और करके हर एक काम को भी संभाला। सच कहती हो? लेकिन कभी आप लोगों को ये नहीं महसूस होने दिया कि घर में माँ नहीं है। ये बात सच कहती। लेकिन मेरे भाई, लाइफ में कभी कोई काम ऐसा मत करना जो मेरे पिताजी की इज्जत पे दाग लगे। मैं आपसे वादा करता ऐसा हूँ, काम करना, ऐसा काम करना कि मेरे पिताजी इस ग्राम फतेहपुर में सर उठा के जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से चलते रहे। मेरी बहन, आपके जाने के बाद हम और हमारी बहन डिप्टी एक ही साथ कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करूंगा और हम दोनों ऐसा पिताजी का नाम रोशन करूंगा, संसार में कोई कुछ कह नहीं पाएगा। लेकिन विनोद, और रही सर झुकाने की बात, तो ऐसा हम और दोनों बहन भाई मिलकर के कोई घिनौना काम नहीं करूंगा जो हमारे पिताजी का इस फतेहपुर गांव के अंदर में सर नीचा हो जाए। विनोद, आपको मालूम होना चाहिए कि आप लोग तो छोटी छोटी थी जिस समय माँ भगवान को प्यारी हुई, उसमें सिर्फ मैं ही सयानी थी। मैं जानती हूँ कि पिताजी किस तरीके से मेहनत कर करके इस झोपड़ी को, इस घर को एक मंदिर बना के आज आप लोगों के सामने ठहराया है। क्यों नहीं बहन? पिताजी, आज आपने इस घर को एक घर नहीं बल्कि स्वर्ग बना दिया है। सच कहती हो? आज तक हमारे तुम्हारे लिए एक छोटी सी हवेली थी, आज उसे मेहनत और मजदूरी करके पिताजी ने एक हवेली को स्वर्ग से सुंदर बना दिया। भैया, मेरी बहन, और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर का, हम परियों ही रहे बरसता और सदा तुम्हारा प्यार न छूटे किसी
पिताजी काफी टाइम हो गया है। सच कहते हो कॉलेज और कॉलेज जाने का मेरा भी समय हो गया है। अगर हम दोनों भाई और बहन अगर कॉलेज जाने से लेट हो जाऊंगा तुम्हारे तो हो गुरुजी सकता है डांटेंगे। गुरुजी मुझे और मेरी बहन को खूब डांटेंगे, है ना? इसीलिए मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। नमस्ते। दोस्तों, आज काफी टाइम हुआ है। हमारा एक नौकर भी है, वो हमारा दाहिनी बाएं। आज काफी टाइम हुआ है, हमसे मिलने नहीं आया है। मैंने 20 बीघे जमीन विकराल के चाचा जो वीर सिंह थे उनकी मैंने खरीदा था। बैनामा तो हो गया था और दखल खारिज के कागज हमारे जमा है। आज तक सूरजपाल हमें ये नहीं बताया दखल खारिज हुआ या नहीं। तब मैं उसका इंतजार करता हूँ। मालिक साहब, मैं अचानक बुलाने का कारण जानना चाहता हूँ। और हमें आज किस लिए बुलाया गया मालिक साहब? मालिक साहब, और मुझे किस लिए? और मुझे किस लिए? मालिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस समय मुझे क्यों बुलाया गया है और मुझे किस लिए? और मुझे किस लिए? और मुझे किस लिए तो बुलाया गया है? और मुझे किस लिए और बुलाया मालिक साहब, अचानक बुलाने का कारण जानना चाहता हूँ। बुलाने का कारण मैं जरूर बताऊंगा। बोलो मालिक साहब। तुमको सही सही बताना होगा। सच कहते हो जो मालिक मैं साहब। सवाल करूं उस सवाल का जवाब तुमको देना है। अवश्य मालिक साहब। और सही बात तुमको बताना पड़ेगा। सही बात बोलो, हमारे दखल खारिज के कागजात जो तहसील में जमा थे वो दखल खारिज हुआ या नहीं हुआ? बोलो। क्या मालिक साहब, हाँ। आप जो जमीन वीर सिंह की खरीदी थी, हाँ। उसके दखल खारिज के कागज आप मेरे से जानना चाहते हो? हाँ। तो मालिक साहब, मैं आपसे अवश्य बताऊंगा कि कागज कहाँ है। बोलो। मालिक साहब, और तुम्हारा हुक्म हो तो बजाना पड़ेगा। और तुम्हारा हुक्म हो और बजाना और मुझे आज कहे सिर पे ताना तो फिर कैसे जाओगे? कैसे बहुत जाओ? होशियारी और चालाकी के साथ
क्योंकि विकराल सिंह और नागेश्वर बहुत खतरनाक आदमी है। सच कहते हो मालिक साहब, उनके घराने की जमीन है, सच कहते हो। इसलिए ये रहा रिवॉल्वर। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी कागजात जो है सुरक्षा के साथ लाओ। सच कहते हो मालिक साहब। और मैं तब तक आराम कक्ष में आराम करता हूँ। जो हुक्म मालिक साहब। मैं अपने मालिक का दीवाना हूँ और जो मालिक कहेंगे वो भी मैं करूंगा। भाई साहब मेरे तैनात रहना मेरे काम पे। मैं किसी का दीवाना नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने मालिक प्रेमचंद यादव का दीवाना हूँ। लेकिन कैसे देवरिया तहसील को जाऊंगा ये मैं तुम लोगों देवरिया और फतेहपुर गांव वालों से बताना चाहता हूँ। दीवाना हूँ किसी का नहीं। अरे दीवाना जाता है, अरे मस्ताना जाता है और वो आता अपने सर की ठाक जो। अरे दीवाना जाता है, अरे मस्ताना जाता है, वो आता मालिक कहाँ चलना है? आज हम तुम चली हत्या हरण के हैं। वहाँ क्या करोगे? लोखरी चला गए, लोखरी लोखरी चराओगे वहाँ? हम सारे लोखरी चराने वाले दिखाई देते हैं। अब कहाँ चले बताओ। आज हमारे चाचा विकराल सिंह का आदेश है। हाँ मालिक। प्रेमचंद यादव के पास चलना है, लेकिन नहीं, हमारा दिल कहता है डिस्ट्रिक्ट देवरिया टहलना चाहता हूँ, शॉपिंग करना चाहता हूँ नौकर। तब चलो मालिक देवरिया पहुँचो। कैसे चलना है? कैसे? और पहली बार बलिए भैंस गई डार पड़िए। भैंस डार गए पहंचो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहा जाता है। हम जैसे कहते वैसे कहो। पहली बार बलिए पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए। हर रब्बा हमें प्यार हो गया, दिल का करार हो। पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए। पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए। रब्बा हमें प्यार हो गया। ओहो, न जाने मेरा भी जाइल नौकर कहाँ रह गया है। नौकर, एक बात तुम ये बताओ, इतनी तेजी में क्यों आते हो? हम बिटिया जौन काम करते हैं आंखें मीच करी दे। आज से आंखें खोल के क्या करो? अब खोल करी बा आंखी। नहीं, आंखें खोल करके काम किया करोगे। हाँ ठीक है। हम जइबा है ना जाओ संग रहिबा, मालिक के नहीं बिटे संग रहे। सामान सारा पैक हो गया, सामान पैक है, गुड्डे में रख दिया, गाड़ी में है सब धरा। गाड़ी गाड़ी हाँ हम बिटिया ले नहीं पैक क्या लेना सीख जाओगे। जिनके दो चार तमाचे हमारी पड़ेंगे उसी दिन से सीख जाओगे।
अभी ये क्या है? अभी ये क्या है? रामा, वहां आप नहीं जा सकते हो। तो हम ये स्टेशन पर ले आ रहे हैं। बस मालिक का संग भेजा। पागल हो क्या? मेरे पिताजी ने बोला था हाँ कि सरता दीदी को अपनी स्टेशन तक छोड़ा। अब तुम का जाने हो जिला भोपाल तो तुम का ले जाइबा। हो अलग जी हो। ना ना ना, देखा कितना बुद्धू बना रहा था। जितना बुद्धू समझती हो उतना ये बुद्धू है नहीं। पिताजी ने सिर्फ बचपन में कहा था कि मेरी बेटियां जहां भी जाएं इनका ख्याल रखना, इनके पीछे रहना। और ये हरामजादा आज भी इसी बात को पकड़ी हुई चल रहा है। अब मैं इसी का ट्रेनिंग जिला भोपाल ले जाऊं। मैंने इसे बेवकूफ बना दिया। क्या बताऊं? घर में सबसे बड़ी तो मैं हूँ। मुझसे छोटा, मुझसे छोटा मेरा भाई विनोद, और उससे छोटी मेरी बहन डिप्टी। अगर मैं इन लोगों के सामने कुछ भी कहूँ तो कैसे कहूँ? मूड़ी हिलाए रहो, मूड़ी ना हिलाओ। क्या बताऊं? हाय, ट्रेनिंग की वास्ते तो जा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा है। जब तक कोई साथ में साथी नहीं होता है तब तक सफर करने में आनंद नहीं आता है ना? इसलिए कुछ गुनगुनाते हुए जाऊंगी, कुछ मौज मस्तियां लेती हुई जाऊंगी तो मेरा सफर जो है वो जल्दी से नजदीक हो जाएगा। और पल पल क्या बताऊं दोस्तों, काफी समय हो गया है, लेकिन रास्ता भी दूर है। लेकिन किस प्रकार से चलता हूँ, क्योंकि अपने मालिक का हुक्म भी बजाना है। मास्टर साहब, आपका क्या कहना है वही मुलाजा फरमाऊंगा, क्योंकि मैं तो अपने मालिक का दीवाना हूँ, किसी का नहीं हूँ। कहता हूँ, हर दीवाने हैं, दीवाने को ना घर चाहिए। वादा करता हूँ मैं अपने मालिक का दीवाना हूँ, किसी का नहीं हूँ। और दीवाने हैं, दीवाने को ना घर चाहिए। और मोहब्बत भरी एक नजर दीवाना हो, दीवाने को न घर चाहिए, न वर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। मेरे सर पे देखो खुलाया आसमां, खुलाया आसमां।
के लिए तो डगर चाहिए, डगर चाहिए, मोहब्बत भरी भैया तुम हमका मारा लगाते हो। तुम सारे देखते नहीं हो, अंधेरा हो। हाँ? सामने नाला है, नाले में गिर जाती हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। हाँ? ठोकर मार हो सारे पीछे। अब आखिर बीच चली तो तुम जानते हो। हाँ अंधेरा हो ना। हमारी बात ध्यान देकर सुनाओ। साला ये लौंडा साला कौन रास्ते में यहाँ टपक रहा है। मालिक या लौड़िया देखो तो कौन जा रही है। लौंडिया तो आवाज सुने रहन, मगर आवाज आई एकदम कानों में एकदम गुम हो गई। सच कहते हो मालिक। हाय मालिक, ये लौड़िया के टांगे का बिल्कुल जैसे क्यारा क्यारा कुंदा। कुंदा नहीं, उसके दांत देखे हो, हैं? अनार के दाने। हाँ मालिक। और होठी होठी संतरा की खपिया नहीं। इस प्रकार से मालिक। और ये आँखी में कजरा काला काला जैसे लक्ष्मण रेखा मैंने कभी नहीं देखा। अरे चलाओ नहीं तो निकल जाएगी। मालिक हाँ ऐस करो, जल्दी ते बात करो जरा। चल रहा हूँ। हम जानते हैं तुम बड़े बेसब्रा इंसान हो। ते बर्दाश्त ना हो रहा। हाँ हाँ चल रहा हूँ। चलो मालिक। कैसे चलना है? कैसे? अरे गोरे गोरे गाल वाली, ए मैडम ठहरो डार्लिंग। मेढक ठहरो डार्लिंग। मेढक कह रहे हो? हाय? अरे उल्टी पलटी करवा दोगे मादर चोद। हाय? मैडम बोलो। हाय? मैडम। हाँ। अरे गोरे गोरे गाल वाली, काले काले बाल वाली, कर गई दीवाना हरे रेशमी रुमाल वाली। गोरे गोरे गाल वाली, काले काले बाल वाली, कर गई दीवाना हरे रेशमी। सामने से पैसा था सकेंगे। नजरों के तीर मेरे दिल पे चला गई, नैनों के तीर मेरे दिल पे चला गई। अपनी मोहब्बत में दीवाना बना गई, अपनी मोहब्बत में दीवाना बना गई। चाल मस्तान वाली, सीना उछाल वाली, चाल मस्तान वाली, सीना उछाल वाली, कर गई दीवाना हरे। ओहो, इतनी दूर आ गई हूँ, फिर भी कोई मुसाफिर नजर नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन क्या बताओ, आज आज कितनी सुरीली, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। क्या क्या मुझे लगता है कि हमारी वहाँ की हवा जरा भोपाल भी जाएगी। ए हवा, तो यही कहना है कि तुम मेरी संग संग चल। हाय, और ऐ हवा मेरे संग संग चल। मेरे दिल में हुई हलचल।
और प्रेम पैसा ले पहले से आगे आओ। हाय हाय क्या बाली उम्र है, पतली कमर है, गोरे गोरे गाल जो टमाटर से ज्यादा है लाल। मालिक हाय ऐस करो, हम बताई तुम गाड़ा भरो आगे और हम हुआ जंत्र भर दी जाए। हम सारे कोई तांत्रिक हन नौकर मालिक तुम तो साले गरगौवा से ज्यादा गर्म हो, हमरे ऊपर फांद रहे हो लोग पट्टी। मालिक जल्दी जरा बात कराओ हमारे। हाय हाय क्या यार इसकी अदा है, इसी अदा पे तो हम फिदा हैं। नागेश्वर नाम है मेरा, जमाना कांप जाता है। चलता फुफकार कर ऐसे हूँ नौकर, जैसे जहरीला नांग जाता है। कैसे चलना है ओ मेरी जोहरा जबी, हाय हाय डार्लिंग, ओ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, ओ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान ओ मेरी। हेलो जाग हमारे भैया तिवारी एंड दुर्वेश, ये 10 रुपया कलम बंद दे रहे हैं हमें, धन्यवाद। इतनी दूर आ गई हूँ, फिर भी क्या जाना कोई न संगी न सोती है। तुम क्या टुकुर देख रहे हो? तुम क्या टुकुर देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? हटो। हाय वे तुम इसे टुकुर देखोगे, पुलिया पर बैठ करके जाकर के गुरुजी से शिकायत कर दूंगी। हाँ पकड़ जाओगे, वरना हमारे चक्कर में मत पड़ना। हेलो याग हमारे भैया रजनीश माथन की तरफ से ये 20 रुपए आप लोगों की सीन पे दे रहे मैडम, और कह रहा इस करो, ज्यादा देर न लगाओ, मनाओ तो मान जाए, मामला गर्म है। तुम्हारा भतियाना और आई जवानी, हो आई जवानी, सरी से सरी की जा। हेलो जाके हमारे भैया जसकरण इटारा की तरफ से ये 100 रुपए पार्टी में व्यवहार कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। क्या होता हो पत्थर हुई का पूरे
ये बताओ आप लोग कौन और मेरा रास्ता किस लिए रोक रखा है? कहो हम लोग अच्छे हैं, अच्छे। चपटी कहाँ है? अच्छे इंसान हो तो फिर यहाँ पे क्या करने आए हो? यहाँ हम लोग मार खाए। हम लोग बोला जाता है हम लोग माल खाने आए हैं, माल। तुम सारे का जो मार अगर हमका मरी हो ना बनैबा ना बनाओ देबा घर का देबा हम हो गए बुआरा आदमी है। न खेलोगे न खेलने दोगे, खेल ही बिगाड़ दोगे नौकर। नहीं कहूंगा कुछ, लेकिन तेरे सामने हमें छेप लगता है। हम जेड़ लाटी ज्याठ ना तुम हमारे खसम लागत। तुम हमारी काली वाली जो गाड़ी खड़ी है कोयले, उसमें जाकर बैठो और गाड़ी के पर्दे गिरा दो। इसको लेकर हम नहीं आ रहे। देखो दादा, अब छोटे मालिक कहा थे, अब तुम हमारी कारिया वाली गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी नहीं, गाड़ी बोला जाता है रे, गाड़ी। काली वाली गाड़ी। हम जाइबा है नहीं। क्यों नहीं जाओगे? अब पहले मवाखी भगा दे, अब साहत खा के अरे रस तो निकराई दे हाओ, मवाखे भगाए हो तनु का छाने छूने दे, रस गिरेगा तो रस पीने के लिए तुझे बुला देंगे। तो हम कहा जाई? तुम यार गेट की ड्यूटी कराओ, हैं? हमारे गाड़ी के पास जाकर खड़े हो जाओ, यहीं बैठ गई हो तुम। तुमका जब देख लेते हैं, हाँ। हम यो कही रहा ना, हम मालिक यो कहते हैं ना, तुम पहले हमारे पर नंबर लगाओ। अरे शकल ना अच्छी है तो कम से कम बात पे तो अच्छी करा करो। हमारे बारे में पहले बात करो। हमारे साले क्यों दाब रहे हो? हम बात कर लेंगे तेरे विषय में, लेकिन पहले इस लड़की का परिचय हमको पूछने दो। मालिक ओला हम ऐसे बनाए गाड़ी बैठे, ये जो मालिक ये पेड़ देख रहे हो, ये बबूरा क्या रहा है? बुरा क्या है तो का है? हम बबूरा पर बैठे मालिक, जैसे बबूरा बढ़ रहा है वैसे हम बढ़े जा रहे हैं। हर महीने की 5 तारीख पर पंजाब से गोरी पटियाला पंजाबी छोकरिया पटिया हम बुलाते हैं, और तब भी साले बबूरा तना चल रहे हैं। तुम पहुंचाओ। जी बताओ आपने मेरा रास्ता किस लिए रोक रखा है? बनाए ना दे यार। हम का लागत है, हम छोटे मालिक हम गए हैं चक्र। तो हम छोड़ने चाहिए क्यों? हम तुम्हारी शकल ना दिखाइया। हिया छोटे मालिक कह रहा है यू अब किने अगहनी के पर रही है। हम पंडित छन का, हम सारे पत्तराल है बैठन का। मालिक अगहनी के अर्थ बहाना है, कहने मालिक ऐसा ना करो, तुम झोरे तेरे निकाल सेव खाओ और नौको तरसाए। तुम झोरी बताई रहे हो, करी हो बात टुच्चे वाली। अरे साले हम फल फ्रूट की पेटियां मंगवाते हैं, गाड़ी मंगवाते हैं। एक पेटी खोलो, चाहे केला हो को, चाहे सेव ठासो, चाहे अनार खाओ। हाँ तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। मेरे नाम जानना चाहती हूँ? ओहो तो शायद हमारे सारे बहुत चौंकी रहे हो आज वहाँ। के छोटे मालिक अब क्या कह रहा है, संबारी अमावस का पर रही है। अम्बावस यार हमसे न पूछो, हमारी गाड़ी में बैठो चले, हम तुमको पंडित से आज ही मिलवाऊंगा। भूलो ना भूल हमें ना भूलो। हाँ अगर जो आप मेरा नाम पता जानना
चाहती हूँ तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं तो प्रेमचंद यादव की हूँ सुता। अगर जो आप मेरे नाम परिचित नहीं परिचित हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो प्रेमचंद यादव की हूँ सुता और सरिता मेरा नाम, और क्या मैं फतेहपुर में रहूं वही मेरो बहुत अच्छी बात है। प्रेमचंद चाचा की लौंडिया हो तुम, अचानक बहुत जल्दी जवान हो गई हो। देखो आपने मेरा परिचय ले लिया लेकिन अपना परिचय आपने नहीं बताया। हाय, हमें नहीं जानती हो बेटी? ना 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 हमें नो देवरिया का बच्चा बच्चा जानता है हमें। मतलब ये तुम्हारी भूल है जो तुम हमें नहीं जानती हो। अरे मैं घर से कभी इधर उधर निकली हूँ तो जानू। घर से हवेली से कॉलेज और कॉलेज से हवेली, मुझे क्या पता। तुम्हें शायद एक बात नहीं पता है। जी नहीं। तुमने एक बात पता नहीं है, ना 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 तुम्हारे पिताजी जो हैं प्रेम सिंह यादव, जी हाँ। वो जमींदार कैसे बने? वो हम लोगों की बदौलत से। मतलब क्योंकि थोड़ी जमीन हमारे पूर्व बुजुर्ग ने उन्हें दे गए थे। क्या? हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो थोड़ी सी जमीन 4-5 एकड़ तुम्हारे पिताजी क्या मतलब? हमारे चाचा विकराल सिंह को देकर गए थे, वो दे दिए थे। हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ की जमींदारी करते करते हमारे दादा परदादा गुजर गए, लेकिन कोई जमींदार नहीं बन पाए। जमींदार बनने के लिए काफी दौलत की जरूरत होती है। वो दौलत आज हम लोगों ने बहुत मेहनत के साथ इकट्ठा कर रखा है। आज हम तुम्हारे पिताजी से मुलाकात करने जाने वाले थे, लेकिन अच्छा हुआ जो कि तुम रास्ते में मिल गई। अगर जो मेरे पिताजी से मुलाकात करने जाने वाले थे तो मेरा रास्ता रोकने की क्या जरूरत है? हम तुम्हारे पिताजी के पास जा रहे थे। ये तो तुम्हारी खुद किस्मत है जो कि तुम हमें रास्ते में मिल गई हो। मतलब? मिल गई हो तो एक बात हमारी सुनो। क्या? और प्यार के मोड़ पर मिल गई हो अगर, हाय हाय, अरे जुबान से अपनी लेफ्ट अपने बैठ ना, वरना ये चलता जो संतरी तुझे छापड़ मारेगी तो सही हो जाएगा। करता हम भी एक इंसान हैं, हमारे बदन में कांटे नहीं हैं जो कि तुम हमसे इस प्रकार से बात करती हो। सही जुबान से बात करना। और प्यार के मोड़ पर मिल गई हो अगर, तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गई हो अगर, तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के प्यार के मोड़ पर मिल गई हो अगर, तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गई हो अगर, तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। आ गई हो तो जाने जिद ना करो। तेरी औकात क्या है रे? हम आई लगी कहकर हमारे सिर से लगता है। बहुत मारूंगी। आ गई हो तो जाने जिद ना करो। जा रही हो तो आने का वादा। हमने जब से तुम्हारी इस जवानी को देखा है, न जाने क्या हो गया है, हमारा दिल कामों में नहीं लगता है सरताज। क्यों? ज्यादा बड़े स्टार मोहम्मद रफी ना हेलो सरताज, हम
घुमा फिरा कर बात नहीं करती हैं। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य तुम नहीं समझी। हम तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। ये होता मत समा तुम्हारी याका जूती में खाली गिर जाई। अरे ना खड़ा करे हो। आज जब तक तुम्हारी पसूरी चरचर मदनू की औलाद घूम रहा है। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले और अपने दिमाग में बैठा ले कि मैं भी किसी और घर की बेटी नहीं हूँ। मैं भी प्रेमचंद जादव की बेटी हूँ। इस समय जो मौजूदा जिला पंचायत है, इतनी गर्मी है तेरे खून में, इसीलिए तेरे खून में इतनी गर्मी है। प्रेमचंद यादव कौन सी चक्की का आटा खिलाता है तुम्हें? बहुत गदगदुआ बनी हो। हाय हाय मुटल्लो, कैसी बनी हो गदगदुआ। कौन सी चक्की का आटा खिलाता है साला? हमारी रियासत में रहना है तो हम लोगों की सहना है, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। अरे जुर्म क्या है बता दीजिए।